पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आना हर एक बच्चे के लिए आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। आज द पेरेंट हम भी वरीड हैं, टीचर वरीड हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन आज हमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए, बच्चा पढ़ने तो बैठ जाता है, लेकिन उसके बाद उससे और इच्छा नहीं होता है। पढ़ने के लिए इच्छा नहीं हो रहा है, कुछ घूमने के लिए, मोबाइल देखने के लिए, टीवी देखने के लिए वहाँ पे उसका दिमाग चला जा रहा है, लेकिन उतना इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं आ रहा है। बहुत सारा कारण हो सकता है, एक एक कारण आज हम उस ढूंढेंगे। इसका पीछे का रीजन, सबसे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट जो रीजन मैंने लेके आया वो हो गया, पहले तो टीचिंग मेथड। यानी कि टीचर जैसे समझा रहे हैं, उनका मेथड सही नहीं है। मान लीजिए ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। वैरायटी ऑफ टीचर का वैरायटी ऑफ मेथड होता है पढ़ाने का। और कभी कभी टीचर बहुत स्पीडली पढ़ा लेते हैं, कभी कभी स्किप करके थोड़ा थोड़ा लिख के, कोई कोई टीचर तो लिखते भी नहीं है। तो ये एक तो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जब बच्चे को समझ में ही नहीं आता है ठीक से। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये हमारे हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हम टीचर को एक बार बोल सकते हैं, दो बार बोल सकते हैं, अगर टीचर सुने नहीं या फिर हमारे हाथ में वैसा है नहीं कि हम टीचर हमारे बच्चे के लिए चेंज कर पाए, तो हमको वो चीज को तो एडप्ट करना पड़ेगा। लेकिन और भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को मैं आज डिस्कशन करूंगा। अगर वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे दुनिया में कैसे भी लर्निंग कर रहे हैं टीचर, अगर कर भी रहे हैं ना, बच्चा इतना स्मार्ट हो जाएगा, वो पकड़ लेगा। तो पहले पार्ट हमारे हाथ में है नहीं, इसीलिए आज हम उसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। सेकंड पार्ट आते हैं लर्निंग मेथड। हम जो पढ़ते हैं एज स्टूडेंट्स, मैं जो पढ़ रहा हूं, मेरा शायद पढ़ने का मेथड सही नहीं है, इसीलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। यह भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण हो सकता है, रीजन हो सकता है। लर्निंग मेथड हमें नहीं पता है सही मेथड में। इसके लिए आज हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे, हमारा लर्निंग मेथड कैसा होना चाहिए। अगर लर्निंग मेथड सही हो जाता है तो आपको मैं गारंटी, आज मेरे वीडियो को पॉज करो और कॉपी में लिखो, गारंटी देता हूं 110%, 100% से भी ज्यादा गारंटी दिया। हर बच्चे को पढ़ाई इंटरेस्ट होगा, उसको और क्यूरोसिटी बढ़ेगा हर चीज जानने के लिए, हर फील्ड में बच्चा सक्सेसफुल होगा, और उसको आपको धक्का मारना नहीं पड़ेगा, वो खुद आके बैठेगा और पढ़ेगा। ये हो सकता है। तीसरा जो रीजन होता है बच्चा नहीं पढ़ने का, वो है प्रेशर एंड स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस में बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं। आप भी खुद सोचिए ना, आप एक काम कर रहे हैं, आप फ्री माइंड में कर रहे हैं, और एक आपका ऊपर में दबाव है। तो जब दबाव है, आपका मिस्टेक होगा। जब मिस्टेक होगा, आपको करने की इच्छा नहीं होगा, तुरंत वहां से उठ के कहीं दूसरे जगह जाने को इच्छा होगा। वैसे ही सिंपल बात है, छोटा बच्चा है, हम उसको प्रेशर करते हैं, एक इसको कर, 10 मिनट में कर, 2 मिनट में कर, अभी करके दिखाना है, तो इससे बच्चा प्रेशर होता है। क्यों तेरे को ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं, ऐसे मारने भी लगते हैं बच्चे को। जब उतना प्रेशर, एंजाइटी में बच्चा पढ़ता है, तो उसको वो इंटरेस्ट नहीं लगता है, वो फिर चला जाता है कहीं दूसरे जगह जहां पे इंटरटेनमेंट उसको मिलता है। तो ये तो बहुत बड़ा बात है। डिस्ट्रैक्शन, इसी से डिस्ट्रैक्शन शुरू होता है। नहीं तो ऐसे भी कहीं जगह पे है, बच्चा पढ़ रहा है, उसका बगल में टीवी चल रहा है, बगल में कोई बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो वो तो छोटा बच्चा है, उसका दिमाग तो टीवी के पास जाएगा, मोबाइल के पास जाएगा। कहीं पे हम गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, रास्ता में खिड़की खुला हुआ है, गाड़ी जा रहा है, दूध वाला बेच रहा है, चॉकलेट बेचने वाला बेच रहा है, तो ये सारा डिस्ट्रक्शन भी बच्चे को इंटरेस्ट डाइवर्ट करता है। और लेक ऑफ एनकरेजमेंट, जब हम बच्चे को एनकरेज नहीं करते हैं, तेरा ये बहुत अच्छा हो रहा है, वाह, तेरा तो राइटिंग सबसे बेहतरीन है, वाह, चल तेरे को एक स्टार दे देता हूं, तुमने इतना अच्छा किया, इससे इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर नहीं कुछ भी करे तो हम सिर्फ बोलते हैं कि ये क्या किया तुमने, हैं, बच्चा लिख के लाया, कुछ भी लाया, लेकिन हम अगर उसको बोलते वाह, बढ़िया लिखे हो, और थोड़ा अच्छा लिख सकते हो, तो उसको एनकरेजमेंट मिलेगा। और हम अगर उसको बोलेंगे क्या लिख के लाया है, हैं? तेरे पढ़ने की इच्छा नहीं है, नहीं पढ़ना इच्छा, तो जाके जाके तू दूसरा काम कर, और कुछ ये से मतलब कि ऐसे बात करते हैं ताकि उसको मोरल डाउन हो जाता है। तो ऐसे क्या होता है, लेक ऑफ एनकरेजमेंट होता है। लेक ऑफ एनकरेजमेंट जब होगा तो वो पढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा। नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, घर में झगड़ा करने,
हर बार ये दोनों सास बहू झगड़ा, वहाँ पे वो मम्मी पापा का झगड़ा हो गया है, उधर भाई बहन का झगड़ा चल रहा है। ऐसे अगर नेगेटिव इन्वायरमेंट, हमेशा ये इसको गाली उसको दोष, कचर कचर होगा, तो बताइए उस इन्वायरमेंट में बच्चा कभी भी अच्छा से कंसंट्रेशन करके फोकस करके पढ़ पाएगा क्या? पॉसिबल नहीं है। ये रेयर केस में भले ही हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में तो ये होने वाला नहीं है। दूसरा हो गया लर्निंग डिफिकल्टीज। ये जब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो बच्चे को सारा लर्निंग डिफिकल्टीज फील होता है, पढ़ नहीं पाता है। एक दिन, दो दिन, चार दिन एक लेसन रह गया तो उसको डिफिकल्टी शुरू हो गया, समझ नहीं पाएगा अभी, और पढ़ने से उसको और पीछे का टेंशन, अगले का टेंशन, कैसे करूँ, होमवर्क करूँ, वो कन्फ्यूजन, वेरी मच कन्फ्यूजन। उस थोड़ा स्टूडेंट्स बन के सोचिए कि जो कैसा फील होता होगा स्टूडेंट्स को। ये लर्निंग डिफिकल्टीज होता है, फिर फोकस नहीं आता है पढ़ने में। स्टार्टिंग तो यहां से शुरू हुआ था एक एक करके। ये लास्ट में जो आज हम बोल रहे हैं कि जो बच्चे को फोकस नहीं आ रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये लास्ट स्टेज है। ये पहला इतना सारा स्टेज कंप्लीट अगर होने के बाद आता है, लर्निंग डिफिकल्टीज लगेगा, फिर लेस फोकस होगा। सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बात नहीं करने आए हैं हम, प्रॉब्लम तो सब बोल देगा, सॉल्यूशन, वी नीड सॉल्यूशन। चलिए मैं एक एक करके सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आज क्योंकि हमको छोटा छोटा वीडियो बनाना है, ये एक सीरीज बनेगा, बहुत बड़ा सीरीज है, ये पूरा देश का प्रॉब्लम है, हर एक बच्चा का प्रॉब्लम है, हर एक घर का ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम पूरा डिटेल में एक एक करके वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे लर्निंग मेथड। सही लर्निंग मेथड क्या होता है? जिस दिन बच्चे को ये सही लर्निंग मेथड पता चल गया ना, बस बच्चा का ग्रोथ ऐसे नहीं, रॉकेट पूरा सीधा, ऐसे सीधा जा रहा था, मान लीजिए, तो ये रॉकेट बनेगा इसका ग्रोथ। और पढ़ाई, इसके इंटरेस्ट, मेमोरी पावर, डेवलपमेंट, हर जगह पे सक्सेस मिलना तय है। चलिए फिर समझते हैं, इतना अगर सही चीज है तो फिर समझते हैं क्या चीज होता है, कैसा लर्निंग मेथड है। देखिए पहला स्टेप, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं करता हूं। आज हम लर्निंग मेथड का पार्ट 1 पढ़ेंगे, पार्ट 2 भी है। सीक्वेंस, लर्निंग मेथड का सीक्वेंस चाहिए, एक सिस्टमेटिक चाहिए, एक रिदम चाहिए पढ़ने का। आज हम जो करेंगे कवर, वो पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, पहला पॉइंट होता है अंडरस्टैंड डिटेल इन क्लासरूम। अगर बच्चा क्लासरूम में डिटेल ही नहीं समझा तो फिर उसको तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। बच्चे को मतलब कि इंटरेस्ट आना चाहिए हर बच्चे को। उसको ना पेरेंट घर से ही बोल के छोड़ना चाहिए कि तू स्ट्रेट तो बैठेगा, ऐसे लूजर होके नहीं। बच्चा लूज होके ऐसे बैठा हुआ है, लूज होके बैठेगा तो ऐसे ही आलसी हो जाएगा। उसको स्ट्रेट, सैनिक जैसा, सोल्जर जैसा बैठना है। तुरंत, हमेशा पूरा इतना फोर्स रहे, इतना फोकस में सुनेगा कि जब भी क्वेश्चन पूछे तो तेरे हाथ पहले उठना चाहिए। गलत बोल चलेगा, लेकिन तुम सही हाथ उठाना। क्वेश्चन पूछ, क्वेश्चन पूछेगा, हाथ उठाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट देगा पढ़ाई में, तो इससे क्या होता है, टीचर का अटेंशन जाता है स्टूडेंट्स के प्रति। टीचर भी जानते हैं कि जब बच्चा, मेरा सारा बच्चा अगर उस पढ़ने के लिए इंटरेस्ट दे रहा है तो टीचर और भी इंटरेस्ट लेके पढ़ाते हैं। अगर तुम ऐसे बैठे हुए हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा अटेंशन नहीं है, तुम्हारा कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, तो टीचर बोलेंगे ये तो डॉल, इनको क्या पढ़ा के क्या फायदा। अगर तुम पूरा स्ट्रेट होके बैठे हो, क्वेश्चन आते ही तुरंत पूछते हो, अपना एक स्टेटमेंट जोड़ के टीचर को और बोलते हो, तो टीचर बोलते हैं कि जब वाह, स्टूडेंट इतना प्रोग्रेस है, इतना इंटरेस्ट दे रहा है, और अच्छा से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और तुमको भी इंटरेस्ट लगेगा। सारा चीज को सुनो, पहले हाथ उठाओ, पहले बोलो, चाहे गलती हो जाए, डरना नहीं, बोलो, कॉन्फिडेंट डेवलप होगा। पहला स्टेप हो गया अंडरस्टैंड डिटेल इन क्लासरूम। क्लासरूम में पूरा फोकस, 70% तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन यहीं पे है, तुम अगर सुन लोगे तो। सेकंड आते हैं मेक योर ओन नोट्स। खुद देखो, बुक में बहुत सारा चीज है, ये क्लास 1 2 3 4 5 के लिए बात नहीं कर रहा हूं। उनके लिए जो है उसको रीडिंग चाहिए, उनको टेबल्स रटना होता है, उनको प्लस माइनस सीखना होता है, इनको राइटिंग लिखना होता है, स्पेलिंग याद रखना होता है, उनको तो रटा रटा के काम करना पड़ेगा। उसके लिए टीचर, पेरेंट उनके पीछे लगे रहेंगे। लेकिन जब 5 ऑनवर्ड्स, क्लास 5 ऑनवर्ड्स होता है, उनके लिए नोट्स बनना चाहिए, बहुत सारा चीज होगा, उसमें मेन मेन पॉइंट्स लिखना चाहिए। इतना सारा बुक का हर चीज के डिटेल नहीं जाके उसमें से
जो उसमें से इतना सारा कहानी को छोड़ के जो जो मेन पॉइंट आएगा उस चीज को अलग करके रखना पड़ेगा। इसके लिए टीचर का एक मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको नोट दे दे, प्रोवाइड कर दे। नहीं तो बच्चा को कोई उसका पेरेंट लिखवा दे, नहीं तो उसमें बुक में अंडरलाइन करवा दिया जाए, तो वो बच्चा खुद एक नोट्स बना देगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा। जिस शॉर्ट नोट्स को वो एग्जाम के टाइम में पढ़ सकता है, बीच बीच में रिवीजन कर सकता है, क्विक रिवीजन कर सकता है, बार बार पढ़ सकता है कि नहीं। तो एक नोट्स तो बच्चा के पास होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का अलग, ओन हैंडराइटिंग बेस्ट। अगर पीडीएफ हो जा रहा है तो अच्छा है, टाइम थोड़ा बच जाएगा, लेकिन ओन हैंडराइटिंग ज़्यादा अच्छा मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। कलरफुल थोड़ा करना चाहिए, बॉक्स बनाना चाहिए, ताकि इंटरेस्ट इतना हो हर टाइम पे हमें पढ़ने को इच्छा हो, वो नोट्स लेके आए हम। उसके बाद सेकेंड स्टेप यहाँ पे आता है, उस चीज को, नोट को आप केयरफुली पढ़ो, पढ़ के आप ना एक स्टोरी बनाओ, अपना एक स्टोरी, अपना एक ड्राइंग खुद उसमें से डेवलप करो। वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, एक्सपेरिमेंट होता है, चाहे तुम मैथ भी पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, अपना एक छोटा सा ड्राइंग बना के उसको सीखने की कोशिश करो। अगर आम के बारे में पढ़ रहे हो तो आम का एक फोटो बना दो, आम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, उसका कलर क्या है, वो क्या कौन सा प्रकार का सीड होता है, सारा डिटेल्स आप वहां पे थोड़ा थोड़ा फोटो में ही समझो, तो वो विजुअलाइज होगा, एक इमेज फॉर्म में आपके दिमाग में जाके स्टोर होगा। जब इमेज फॉर्म में स्टोर होता है तो वो बहुत लंबा टाइम तक रहता है, मेमोरीज तुम्हारा दिमाग में स्टोर होकर रहेगा जब आप एक इमेज फॉर्म में पढ़ोगे तो। ये तो हो गया 3 नंबर। जो मेन पॉइंट है ये है 4 नंबर पॉइंट। अब आपने याद रख लिया, रखने के बाद उस बुक को, नोट को बंद कर दो। बंद करने के बाद तुम्हारे पास एक प्रैक्टिस कॉपी होना चाहिए, चाहे वह रफ कॉपी हो जाए, प्रैक्टिस कॉपी हो जाए। उस कॉपी में बिना देखे लिखो। ये वन ऑफ द एक्सीलेंट प्रैक्टिस, फिर से बोल रहा हूं, वन ऑफ द एक्सीलेंट प्रैक्टिस फॉर योर इंप्रूव स्टडी करियर। हर राइट इन द कॉपी विदाउट सीइंग नोटबुक। नोटबुक को नहीं दिखना है, खुद लिखो उसको, जो इतना याद रहेगा, पॉइंट्स में याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा इतना इतना याद रखो, धीरे 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 कैपेसिटी बढ़ाओ। 2 लाइन याद रह रहा है तो 2 लाइन लिखो, 1 लाइन याद रह रहा है तो 1 लाइन लिखो, 4 लाइन 5 लाइन, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन खुद लिखो। ये तो एक्सीलेंट प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब आप लिखने के लिए पढ़ोगे तो पढ़ने का टाइम पे भी तुम्हारा इंटरेस्ट होगा और तुम मेमोराइज कर लोगे। सेकेंड, इसके बाद और एक मेन पॉइंट आता है, जो हमने लिखा, अच्छा जब हम लिखते हैं तो क्या होता है पता है, ये कनेक्ट होता है पूरा डायरेक्ट दिमाग के साथ। जब हम हाथ में लिख रहे हैं, लेकिन वो हमारा माइंड में जो पिक्चर सेट हो गया था, पिक्चर जो फोटो बन गया था लिखा हुआ चीज, उसको हम बिना, मतलब कि हम उसको इमेजिनेशन में हम सोच सोच के अभी लिख रहे हैं, यानी कि हमारे दिमाग में जो पेस्ट हुआ है चीज, हम उसको हमारे कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं। जो चीज लिख रहे हैं उसको हम कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं, हमारा दिमाग में जो सेट हो गया था। अब सोचो कि तुम्हारा मेमोरी पावर किस लेवल का डेवलप होगा, इंटरेस्ट तुम्हारा किस लेवल का डेवलप होगा, यहां से आप इमेजिन कर सकते हो। जब हम राइटिंग करते हैं, दिमाग में जो स्टोर हुआ था चीज, उसी को हम प्रोड्यूस करते हैं हमारा कॉपी में। अब एग्जाम देने जाते हो तो वो जो स्टोर चीज होता है, वही चीज को आप यहां पे लिख देते हो, उसको सोचना नहीं पड़ता है। रट के जो जाते हैं ना, रीड करके, वो लोग सोचते हैं क्या लाइन था क्या लाइन था, लेकिन जब बार बार लिख के जाते हैं हम लोग, तब आपको वो दिमाग में पेस्ट हो जाता है सारा चीज। आप सिर्फ कॉपी में जाके उसको प्रेजेंट करके आते हो। फिर उसके बाद देखो, तुम स्टूडेंट हो तो बहुत मिस्टेक होगा ही होगा, गारंटेड। तुम स्टूडेंट क्या, मैं एक टीचर, में भी, मेरे से भी गलती होता है। जब मैं बार बार लिखूंगा तब जाके सही होगा ना, लेकिन पहले बार लिखा हूं तो मेरे तो गलती होगा ही होगा। अब मैं क्या करूंगा, वो नोट कॉपी को निकालूंगा, नोट कॉपी के साथ में उसको बैठ के करेक्शन करूंगा, कहां मेरा गलती हुआ, खुद इवैल्यूएट करूंगा, रेड पेन से टिक मारूंगा। कॉन्फिडेंट बिल्टअप होता है जब हम टिक मारते हैं हमारा सही चीज पे, कॉन्फिडेंट बिल्टअप चाहिए। ये जो लर्निंग इतना आसान चीज नहीं है, यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए हर चीज में। आप उसको टिक मारो, जो सही चीज हुआ उसको टिक मारो, जहां पे गलत हुआ उसको क्रॉस करो, उसको गोल करो, गोल करके वहां पे सही चीज लिखो, एज ए टीचर बन जाओ खुद।
और टीचर आप जैसे प्रैक्टिस करता है उसको करो। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन पेरेंट टीचर इनको एनकरेज करना पड़ेगा हर स्टूडेंट्स को। आज देश को प्रोग्रेस कराना पड़ेगा हर बच्चे को। देश वैसे ही प्रोग्रेस हो रहा है, सब कोई आगे जा रहा है, आप ही पीछे रह जाओगे तो क्या फायदा बताओ। कितना देश आगे बढ़ेगा और कितना कंपटीशन बढ़ेगा, आज से सोच लो। इस प्रोसेस को अगर आप लोग अपना लेते हो जिंदगी में, तो आपको कोई कंपटीशन, कोई भी आपको बंदा हरा नहीं पाएगा। तो आप खुद लिखोगे, फिर याद रख लो, एक बार फिर से रीडिंग करके याद कर लिया ना क्या क्या चीज कहाँ पे मेरा गलती हुआ, थोड़ा सा और फोकसली देख लो कि मेरा कहाँ से गलती हुआ था, क्या चीज था, क्या सही लाइन है, क्या लाइन गलत हुआ। आप इसको मैंने देख लिया, देखने के बाद फिर दोबारा कॉपी बंद, सॉरी नोटबुक बंद, बुक बंद, फिर से लिखूंगा। जब मैं दोबारा लिखूंगा तो दोबारा मेरा माइंड और प्रोग्रेस और सिस्टमेटिकली वो लिखेगा, पूरे जो गलत हुआ था वो भी गलत को सही कर देगा। अब मेरे दिमाग में पूरा पेस्ट हो गया, वो लॉन्ग क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन, वो सारा चीज मेरा दिमाग में पूरा पेस्ट हो जाएगा, एक फोटो बन जाएगा उस बुक का। जब हम फिर इम्तिहान देने जाएंगे, जब एग्जाम देने जाएंगे, तो वो फोटो डायरेक्ट मुझे दिखाई देगा। मैं लिख तो रहा हूं, लेकिन मेरा दिमाग में वो मैं जो पढ़ के आया था ना घर में, जहां जो जो लिखा था वो डायरेक्ट मेरे सामने दिखाई देगा लिखने का टाइम पे। ये प्रोसेस इतना शानदार प्रोसेस है, आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके बाद आपका रीडिंग मेथड कंप्लीट होता है। ये तो सही रीडिंग मेथड है। और सेकेंड रीडिंग मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जो कि सीक्वेंस। कितना दिन में रिपीट करोगे पढ़ाई? जब तक प्रैक्टिस रिवीजन नहीं होता है तब तक पढ़ के कोई फायदा नहीं, आप भूलते जाओगे। हमारा दिमाग बना ही ऐसा है, हम भूलेंगे ही भूलेंगे। इसीलिए हमको रिपीट करना पड़ेगा। कितना दिन में रिपीट करेंगे, कौन सा सीक्वेंस होता है पढ़ने का, ये सेकंड वीडियो में बताऊंगा। सेकंड वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को अभी हिट करो। अगर सही में इन्फॉर्मेटिव है, ये तो इन्फॉर्मेटिव है, यूट्यूब में आपको कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है, कोई आपको देगा ही नहीं इतना ज्ञान। आप अच्छा लगा तो है पक्का, इतना तक देखें, एक तो लाइक मैं मांगता हूं, कमेंट करो कैसा फील हुआ, दोस्त को साथ शेयर करो। दुनिया को बदलना है हमको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।